अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर जो 2 है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, और आज उसका जो लेक्चर नंबर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं 4 लेक्चर। कौन सा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं? 4 लेक्चर आज हम स्टडी करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये टॉपिक है, बहुत नॉलेज एबल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत मज़े की इसमें चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जिसने स्किप किया वो बड़ा ही बदनसीब होगा, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का जो है ना वो आज डिस्कशन होगा इस टॉपिक के मतलब में। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 का ये टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैं आपके लिए एक डायग्राम लेके आया हूँ। इस डायग्राम को समझ के उसके बाद हम जो बुक के पेज हैं उसकी जो डायग्राम है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। तो देखिए जी, पहला है व्हाट इज़ एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? डायग्राम थोड़ी सी मूव कर लेते हैं इधर और थोड़ी सी जूम कर लेते हैं। ठीक है जी, व्हाट इज़ एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है जी? हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ऑर्बिटल के बारे में स्टडी कर लिया है। अगेन हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्बिटल बेसिकली क्या होता है? एन ऑर्बिटल इज़ आर 3 डिमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्लाउड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा नीले कलर का। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन फिक्स्ड पाथ। फिक्स्ड पाथ के अंदर वो मूव नहीं करता, वो नहीं घूमता, वो एक क्लाउड की तरह बिहेव करता है। दे एग्जिस्ट इन अ क्लाउड रीजन। वो क्लाउड की तरह बिहेव करता है। जितना ज़्यादा क्लाउड डेंस उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन वहाँ मिल जाए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने के। नेक्स्ट देखें जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बेटा ये। ठीक है जी। अच्छा, जो एक्स एक्सिस होता है वो लेफ़्ट राइट होता है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस होता है वो फ्रंट बैक। जिस तरह मैं अपने कमर के बैक साइड पे एक फुटबार रख लूँ और सामने फ्रंट साइड पे फुटबार रख लूँ तो ये फ्रंट बैक इस तरह ये नज़र आएगा। और जो जी होता है वो जी एक्सिस वो अप एंड डाउन होता है। जिस तरह मैं क्या करूँ बेटा कि अपने सर के ऊपर एक फुटबाल रख लूँ और एक फुटबाल मैं अपने पाँव के नीचे रख लूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये डायरेक्शन होती हैं एक्स वाई जी। अब यहाँ पे देखें एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल शेप में होते हैं। ठीक है जी, 1s ऑर्बिटल देखें स्मॉल साइज़ का होगा, उसके बाद उसके इर्द गिर्द बिगर साइज़ का होगा 2s ऑर्बिटल। और जो 1s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज़ द स्मॉल सेम इन ऑल डायरेक्शन। जिस तरह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में होती है। देयर आर नो स्पेसिफिक लूप्स इन एस ऑर्बिटल। इसमें कोई स्पेसिफिक लूप्स नहीं होता। इज इट क्लियर? एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में इक्वली मिल सकता है, इसीलिए कोई स्पेसिफिक लूप्स नहीं होता। ये आपको डायग्राम भी इसकी नज़र आ रही होगी। ओके जी। अच्छा, अब हम मूव करते हैं जी पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जी ऑर्बिटल की तरफ। नीचे आ जाए यहाँ पे, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई, पी जी ऑर्बिटल। तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना। देख लें इसमें लूप्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है बेटा? इसमें आपको लूप्स नज़र आ रहे होंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस ऑर्बिटल है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब जो पी ऑर्बिटल होता है बेटा जी वो डम्बल शेप का होता है, डम्बल शेप का होता है, और उसमें 2 लूप्स होते हैं। ठीक है जी, और 2 फेजेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 फेजेस होते हैं उसके अंदर। कितने फेजेस होते हैं बेटा जी? 2 फेज होते हैं उसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, और बीच का जो रीजन होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, और जहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ये वाला जो बीच का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है जी, ओके।
और 3 ओरिएंटेशन होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये हमने डिस्कस कर लिया। 3 ओरिएंटेशन होती है, गॉट इट। अच्छा, आगे ये लूप्स डार्क और लाइट भी होते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क एरिया में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और जनाब जो लाइट एरिया वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाए, नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है। ये दो फेज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप डी के ऑर्बिटल देखें ज़रा, यहाँ पे डी के ऑर्बिटल्स, ये देखिए, ये वाला जो डी का ऑर्बिटल है बेटा जी, इसको ज़रा गौर से समझना है, बहुत ईजी है। ये देखिए, लूप्स लाई बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, लूप्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। और अगला जो है डी एक्स जी, इसमें जो लूप्स होगा वो किसके दरमियान में बेटा होगा? वो एक्स और जी के बीच में होगा, एक्स और जी के बीच में होगा। नेक्स्ट देखिए जी, ये वाला वाई जी, इसके अंदर जो लूप्स होगा वो किसके दरमियान में होगा बेटा? वो वाई और जी के दरमियान में होगा, वाई और जी के दरमियान में होगा। नेक्स्ट देखें जी, डी एक्स स्क्वेयर डैश वाई स्क्वेयर, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें जो लूप्स होगा वो एग्जैक्टली एक्स और वाई एक्सिस के डायरेक्टली ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के डायरेक्टली ऊपर होगा। और लास्ट वन देखें, डी जी स्क्वेयर, इसमें दो लूप्स हैं, जेड एक्सिस पर और बीच में डोनट शेप आपको नज़र आ रही होगी, रिंग टाइप, ये वाली। और ये वाला जो लूप्स है, ये वाला नीचे वाला ऊपर वाला, ये एग्जैक्टली जी एक्सिस के ऊपर है। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, क्या बोला? डी ऑर्बिटल्स, ये बेसिकली देखें, नोटिस करें, डी ऑर्बिटल्स है मोर कम्प्लेक्स। जो डी ऑर्बिटल्स है वो क्या है जी? मोर कम्प्लेक्स है, ठीक है। ये अच्छा, आल डी ऑर्बिटल्स हैव 4 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट डी जी स्क्वायर विच हैज़ रिंग, उसमें रिंग भी है। दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन स्पेस में। दे आर 5 डी ऑर्बिटल्स, देखें 1 2 3 4 और दिस वन इज 5। इज इट क्लियर? अब लूप्स डार्क भी होते हैं। वाई आर लूप्स डार्क लाइट? वाई आर लूप्स डार्क एंड लाइट? बेटा जी, डार्क जो होते हैं ना, डार्क और लाइट का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम नहीं होता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ वेव फंक्शन का साइन फेज होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और जो लूप्स होते हैं वो ऑपोजिट फेज रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है जी। पॉजिटिव और नेगेटिव फेज को दिखाने के लिए कलर यूज़ होते हैं। अच्छा, दोनों लूप्स बराबर इंपॉर्टेंट रखते हैं, सेम इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है, बट पी एंड डी के जो लूप्ड हैं वो डम्बल शेप के हैं। ये क्यों भाई? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और हमने कहा था कि जब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में L 0 होगा तो वो S होगा, वेव फंक्शन, ठीक है जी, यही डिस्कस किया था ना। हर सब शेल का अपना वेव फंक्शन होता है, तो जब L 0 होगा तो वेव फंक्शन यूनिफॉर्म होता है, स्फेरिकल शेप बनती है ये। इज इट क्लियर? जब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 होगा तो सब शेल P होगा, दिस वन, ठीक है। वेव फंक्शन डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है जी, डम्बल शेप बनती है इसमें ये। अब जब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 होगा तो सबशेल D होगा, और ज़्यादा डायरेक्शन डिपेंडेंस हो जाती है और कम्प्लेक्स शेप बनती है, यानी शेप क्वांटम नंबर L एजीम्यूथल, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। इट इज़ नॉट बाय चॉइस, ठीक है जी। अब एक आपकी जो इस लेक्चर में लास्ट पे क्विक चेक में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उनके ये जो आंसर हैं वो ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखें, व्हाट डज एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिकल मॉडल? वेव मैकेनिकल मॉडल,
तो एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट अ 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ऊपर डिस्कस भी करिए, क्या कर लिया ऊपर हमने। देयर 3 ओरिएंटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल ड्यू टू 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जस्टिफाई, ऊपर डिस्कस कर लिया। अगर पी सबशेल है यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो -1 0 +1, तो इसकी ओरिएंटेशन पी एक्स पी वाई पी जी होगी। अब हम बुक का जो पेज है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है इसी डायग्राम से आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ गई होगी, लेकिन चूँकि डिमांड है कि सर उसको भी साथ डिस्कस किया करें तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी। बेटा जो बुक का पेज है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, अब बुक का जो पेज है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छे अंदाज से। अब देखिए हमने एक डायग्राम के अंदर सारा टॉपिक डिस्कस किया, क्लियर किया, और शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो टॉपिक था लेक्चर नंबर 4 का, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2 का। अब यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली है। एस ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस किया हमने कि अगर n1 हो और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 हो और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 हो तो आपके पास 1s का s ऑर्बिटल होगा, और जो नेक्स्ट है n2 होगा, L0 होगा, M0 होगा, L से एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, M से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो फिर नेक्स्ट S का 2s ऑर्बिटल बनेगा और वो साइज़ में ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है x y z नहीं होती, बल्कि क्लाउड की शक्ल में हमने आपको डायग्राम दिखाई, यूनिफॉर्म होती है हर तरफ, ठीक है ना। यानी कि S की जो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में इक्वली मिल सकता है, ठीक है, इसलिए कोई स्पेसिफिक लूब्स नहीं होता इसमें, इसलिए स्फेरिकल होता है, गोल बॉल की तरह। अब नेक्स्ट बेटा पी ऑर्बिटल भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। जब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा, एजीम्यूथल क्वांटम जब 1 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 2px -1 2py M0 2pz, ठीक है। तो ये पी के ऑर्बिटल हमने देखे लूप्स की शक्ल में होता है, दरमियान में न्यूक्लियस होता है, ऐसे करके एक्स एक्सिस के यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी। इस तरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, 3 डायरेक्शन, गॉट इट। इस तरह पी के ऑर्बिटल हमने डिस्कस किए बेटा कि जब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 0 +-1 +-2, तो इस तरह कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 5 ऑर्बिटल बनते हैं, और उनकी जो शेप है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट ऑर्बिटल डी के डिस्कस किए थे, ठीक है जी। जिस तरह वाई जी एक्स वाई जी स्क्वेयर एक्स जी डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और जो एफ सब शेल है उसकी ओरिएंटेशन जो है वो इन स्पेस 7 होती है, और देयर आर 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल वेरी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और यहाँ पे जो क्विक चेक के अंदर क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है, और इंशाल्लाह इसी तरह मज़े के लेक्चर इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल और फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको डिलीवर किए जाएंगे, ताकि आप लोगों का भला हो ई कैट MD कैट में भी और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियोज़ को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।